आइए बातें करते हैं चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। नीट ने आज तक कभी भी शुरू के 2 पेजेस से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। सीधे आते हैं पेज नंबर 208 पर। 208 पर टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आया था आपका 2019 में कि टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए थे मेनली ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम पर। इसके बाद सीधे कॉर्नेलियस वॉन नील के एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आया था 2018 में कि आपका जब H2S दिया था आपका हाइड्रोजन डोनर की तरह, तो इसके बाद क्या हुआ कि पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ने ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आपका क्या बनाया था, सल्फर या सल्फेट, और वो डिपेंड करता है ऑन द ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करता। तो 2018 में ये क्वेश्चन आया। इसके बाद आपका ये पैराग्राफ 2010, 2015, 2018 ये पैराग्राफ, द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH. In stroma, enzymatic reaction synthesis sugar which in turn form stars. The former वाली रिएक्शन आपकी लाइट ड्राइवन है, वो लाइट रिएक्शन है, और बाद वाली रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करती है, अर्थात वो डार्क रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर कार्बन रिएक्शन तक आप हाईलाइट करोगे बेटा। इसके बाद अगर हम जाएं पेज नंबर 210 पर, पेज नंबर 210 से आज तक एक ही क्वेश्चन आया, वो भी 2002 में, कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। 2002 में ये क्वेश्चन आया। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 211 से, आपका सिर्फ एक क्वेश्चन आया है इन 3 लाइनों से कि 2000 में पूछा गया था, इन फोटो सिस्टम सेकंड रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और जंप हो जाएंगे इनटू एन ऑर्बिट जो उनकी एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर होगा। तो इसे हाईलाइट करिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें पेज नंबर 212 पर, तो 212 की अगर हम बात करें बेटा, 212 से आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। और इसके बाद पेज नंबर 212 के बाद अगर हम पेज नंबर 213 पर जाते हैं, तो 213 पर ये 2 पैराग्राफ फोटोसिंथेसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। अगेन रिपीटिंग, ये 2 पैराग्राफ फोटोसिंथेसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। 2002 से 2000, 2002, 2003, 2010, 2022 यहां तक आपके इतने, सोचिए मात्र इतनी लाइनों से उन्होंने 4 सवाल पूछ लिए। 2002, 2003, 2010, 2022। तो क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसके अगली लाइन 2010 में पूछी गई, 2010 में, व्हेन द 2 photosystem work in a series, first photosystem second, then photosystem first, a process called non-cyclic photophosphorylation, the 2 photosystem are connected through an electron transport chain, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, Z scheme। 2022 में क्वेश्चन आया, both ATP and NADPH plus H plus are synthesized by, this कार्ड के ऊपर नॉन साइक्लिक कर लोगे तो रीड करते हुए आसानी होगी, by नॉन साइक्लिक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। दिस कार्ड के नॉन साइक्लिक कर लेंगे तो इजी होगा जब आप बहुत फास्ट रीड कर रहे होगे एनसीईआरटी को। अब ये 4 लाइनें आपकी आई 2009, 2010, 2021। while the membrane or lamella of the grana have both photosystem first and photosystem second, the stroma lamella membrane lack PS2 as well as NADP reductase enzyme. The excited electron does not pass on to NADP plus but is cycled back to PS1 complex through electron transport chain. Chemiosmotic hypothesis से ये सवाल आया 2005 में कि like in respiration, फोटोसिंथेसिस में भी ATP की सिंथेसिस लिंक्ड होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट पर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें 2014 में आपका सीधा क्वेश्चन आया था, इसे लिख लीजिएगा, ये इस डायग्राम से क्वेश्चन बना था, यहां से देखिए हाईलाइट मैंने किया है। 2007, 2020 प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू साइटोक्रोम B6F। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये लाइनें अगेन वो 2 पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए, और यहां पर ये लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 में क्वेश्चन आया, along with electron that comes from acceptor of electron of PS1, proton are necessary for the reduction of NADP to NADPH plus H plus। अगली लाइन 2016 में हाईलाइट कीजिएगा, within the chloroplast proton in the stroma decrease in number while in the lumen there is accumulation of proton। 2022 में लाइन आई, दिस ग्रेडियंट इज बिकॉज, ये जो H प्लस का ग्रेडियंट है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट है, ये क्यों है, ये दिस ग्रेडियंट इज बिकॉज इसलिए है ताकि जब ये ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा तो इसी की वजह से आपका CF1 में कन्फर्मेशनल चेंज होगा और ATP की सिंथेसिस होगी। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CFO ऑफ द ATP सिंथेस। इसके बाद वेयर आर द ATP एंड NADP एज टू यूज, 2010 में लाइन आई थी, द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव C14
बाय मेल्विन केल्विन इन एल्गी। सीधा क्वेश्चन पूछा था, मेल्विन केल्विन का एक्सपेरिमेंट किस पे था? एल्गिन पर था। और फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो उन्हें मिला था वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था। अर्थात इसके बाद अगर हम आगे जाएं पेज नंबर 216 पर, 216 से एक सवाल आया, लिख लीजिएगा, द केल्विन साइकिल ऑब्लिक C3 साइकिल, दूसरा नाम पूछा था 2003 में। इसके बाद केल्विन साइकिल से आपका प्रश्न सीधा आया था यहां से 2000 में सवाल आया, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितनी साइकिल चलेगी? 6 साइकिल। और ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, 2000 में पूछा गया था कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 चाहिए, 18 ATP चाहिए, 12 NADPH चाहिए। C4 पाथवे ट्रिपल टिक मारिएगा, C4 पाथवे ट्रिपल टिक मारिएगा। C4 साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट और फोटो रिस्पायरेशन की पहली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा C4 पाथवे में 2003, 2010 C4 प्लांट आर स्पेशल क्योंकि इनकी जो लीफ एनाटॉमी होती है वो टॉलरेट कर सकती है हाई टेम्परेचर को और ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी पर भी, और इनमें नहीं होता फोटो रिस्पायरेशन। C4 प्लांट में ध्यान रखिएगा फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस का। और C3 में फोटो रिस्पायरेशन होता है, ये इन दोनों में अंतर है। फोटो रिस्पायरेशन नहीं होने की वजह से C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी आपकी क्या होगी? बायोमास की ज्यादा होगी। इसके बाद 2001, 2010 में पूछा गया कि जो बड़ी बड़ी सेल्स हैं वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ C4 प्लांट में वो क्या है? बंडल शीथ सेल्स, जिनकी एनाटॉमी कहलाती है क्रैंस एनाटॉमी, क्रैंस मतलब रीत। 2007, 2022 में क्वेश्चन आया, द बंडल शीथ सेल में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल और दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, उनमें ढेर सारे क्या पाए जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट। C4 प्लांट का एग्जाम्पल पूछा गया था 2001, 2010 में मेज और सोरगम। इसके बाद अगर हम आए पेज नंबर 219 पर, तो 200 मैंने कहा था C4 पाथवे फोटो रिस्पायरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो उधर मैंने आपको 2 पैराग्राफ बताए थे। 219 की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन आया, दिस पाथवे दैट, काट के सीधे ऊपर C4 साइकिल लिख लीजिए, तेज पढ़ लेंगे। दिस पाथवे दैट काटिए, ऊपर C4 साइकिल लिखिए। 2003 में क्वेश्चन आया कि C4 साइकिल हैज बीन नेम्ड एज हैच एंड स्लैग पाथवे। 2014, 2017, 2019, 2022 the primary CO2 acceptor is 3 कार्बन का मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल। फिर अगली लाइन 2002, 2003 द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेस, मेसोफिल लैक रुबिस्को एंजाइम। इसके बाद 2007, 2008 में क्वेश्चन आया, इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। मैलिक एसिड कहां बनाता है? M से मैलिक एसिड, M से मेसोफिल। तो और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये लाइन भी पूछी गई था, बंडल शीथ सेल, जो बंडल शीथ सेल जो होती है उसमें रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। ये क्वेश्चन है 2013 में। और ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम की लेबलिंग पूछी गई थी 2010 में। लेबलिंग में हाईलाइट करिएगा फिक्सेशन, रीजनरेशन और डीकार्बोक्सिलेशन को। देखिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये आपके जो 2 पैराग्राफ आपके यहां पर थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और इसके बाद मैंने आपको सीधे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बताया अगला C4 पाथवे बेहद इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फोटो रिस्पायरेशन की मैंने कहा था शुरुआत की 2 लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2012, 2016 में क्वेश्चन आया कि C3 और C4 में क्या डिफरेंस है? C3 में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है और C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 2020 में क्वेश्चन आया, RUBP इंस्टीड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, अर्थात PGA की जगह वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट और एक बना लेता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। और इस क्वेश्चन को पूछा गया 2020 में और इस पाथवे को बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। और इस पूरे चार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और इसके बाद इस चार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं। और अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग की तो मजेदार बात है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आज तक सवाल बना है 2017 में कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन अगर 0.05% से ऊपर लेते हैं तो 0.05% तक ले जाते हैं तो CO2 फिक्सेशन रेट अर्थात फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी और इससे ऊपर ले जाएंगे तो ये डैमेज करेगा प्लांट को। 2017 में पूछा गया, ये बहुत अच्छी लाइन है, ट्रिपल टिक करिएगा, कि C3 प्लांट हाई CO2 कंसेंट्रेशन के प्रति, अगर C3 प्लांट की बात करें तो हाई CO2 कंसेंट्रेशन के प्रति इनकी फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस वजह से हमने ग्रीन हाउस क्रॉप्स बनाई। टोमेटो और बेल पेपर क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल क्लास में पढ़ाया था पूरा की मतलब क्या होता है, कैसे होता है ग्रीन हाउस। अच्छा, इसके बाद टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर पर लाइन आई है, ट्रॉपिकल प्लांट हैव अ हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम देन प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। 2017 का क्वेश्चन। इस तरीके से हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस में आज तक कौन कौन सी लाइन से NCERT का क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।